हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव किटो। सो जैसे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल वोटर डे। देखिए, नेशनल वोटर डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है, ये आज हम इस पूरी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। सो नेशनल वोटर डे जो है ये इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। 13th नेशनल वोटर डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि होता है 25 जनवरी 2023। तो मतलब 25 जनवरी को आप सभी को होता है, हम हिमाचल स्टेट डे भी जो है वो एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी दिन हम नेशनल वोटर डे भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का जो थीम है, द थीम फॉर दिस ईयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि आपका जो नेशनल वोटर डे है उसका थीम क्या है। तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर जो है ये हमारे जितने भी वोटर्स उनको डेडिकेट किया है, जो विच कन्वे इंडिविजुअल्स फीलिंग और एस्पिरेशन टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस थ्रू द पावर ऑफ देयर वोट। सो जो इस बार का जो लोगो है, जैसे कि आपने ये लोगो पहली ही स्लाइड में देखा था, दिस इज द लोगो। इस लोगो को जो डिजाइन किया है, इट शोज द फेस्टिविटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। और जो इसके पीछे अशोक चक्र है बैकग्राउंड में, इट रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, whereas the inked finger represents the participation of each and every voter of the country। और जो टिक मार्क है इन द लोगो, इट स्टैंड्स फॉर द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द वोटर। अब ये जो हम नेशनल वोटर डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 2011 से कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने शुरुआत की थी नेशनल वोटर डे की, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था हमारे देश का। जो हमारी सबसे बड़ी जो इलेक्शंस करवाने वाली बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो 25 जनवरी 1950 को जो है वो फाउंडेशन डे है। और उसी फाउंडेशन डे में हमने नेशनल वोटर डे जो भी है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मेन पर्सन क्या है कि जो हमारे नेशनल वोटर डे सेलिब्रेशन का, टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन और इट एंकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली हमारे हिमाचल में भी क्या बोलते हैं मतदान हुआ है, और उस मतदान में आप हमेशा देखते हो कभी भी 100% नहीं होता है, कभी 70% होता है, कभी 75% होता है। तो ये एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि उनको वोट जो है वो डालना चाहिए। तो अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 में आता है। इट इज ए ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो मतलब इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि स्टेट यूनियन के और स्टेट के इलेक्शंस करवाता है। जनरली लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाते हैं, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी जो है वो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। बट हमेशा ध्यान में रखना कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं वो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ना कि हमारे इलेक्शन कमीशन करवाता है। और इसमें इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखोगे तो इनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी कौन है। और इसके साथ साथ 2 अनदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। और अगर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं, बट इनको जो टेन्यूर होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आता है, तो इनका टेन्यूर जो है वो फिक्स है 6 ईयर और 65 ईयर्स। मतलब या तो 6 साल इनका टेन्यूर होगा, या फिर अगर इनकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो मतलब इनको रिटायर हो जाएगा। और इनका जो स्टेटस है और जो सैलरी है वो टोटल एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी होती है वैसे ही इनकी सैलरी जो है वो होती है। और इनकी मतलब प्रेस्क्राइब कोई क्वालिफिकेशन लिखी कि पर्टिकुलर आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए तभी आप इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो इनका टर्म है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और सीईसी को अगर रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको रिमूव करना है, तो वो सेम उसी प्रोसेस से होगी जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। अब ये दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि पार्ट 15 में जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन आता है, 324 से 329 आता है, आर्टिकल 324, 325, 26, 27, 28 एंड 329 तक हमारे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। तो ये था आज का हमारा एक प्रॉपर करंट अफेयर से रिलेटेड। सो आई होप आप सभी को इससे काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।